अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चले खबरों की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। 27 अगस्त को पीएम मोदी छात्रों से संवाद करेंगे। खेल दिवस के मौके पर छात्रों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे। कार्यक्रम में स्थानीय खिलाड़ी भी शामिल होंगे। नई दिल्ली में 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लेंगे हिस्सा। गिनी में कचरे का पहाड़ ढहने से बड़ा हादसा। हादसे में 30 लोगों की मौत, कई अन्य गंभीर रूप से घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का रूस दौरा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से करेंगे मुलाकात। भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की करेंगे सह अध्यक्षता। सीएम योगी आदित्यनाथ का रायबरेली दौरा। रायबरेली को 880 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। 346 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनुस्मृति को लेकर राहुल पर निशाना साधा। बोले, राहुल गांधी भारत के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे, भारत की विरासत से क्यों खेल रहे राहुल गांधी। रायबरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर बोला जुबानी हमला। राहुल गांधी से देश कोई अपेक्षा नहीं करता। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी जवाबदेह हैं। यूपी में आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा साथियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का 2 दिवसीय यूपी दौरा। यूपी 2027 चुनाव को लेकर चुनाव और छात्रों और अधिकारियों साथ ही 500 बीएलओ से बातचीत हुई। यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान। बोले, यूपी के मतदाताओं और बूथ लेवल अधिकारियों को लोकतंत्र की नींव का संदेश देने आया हूं। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और राजनेता अरुण जेटली की पुण्यतिथि आज। दिल्ली से रेखा गुप्ता ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली भाजपा कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल। 17 आईएएस अधिकारियों का तबादला। 7 एक्सटेंशन के बाद यूपी में खत्म हुई आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति। संगीता सिंह को मुरादाबाद का नया मंडलायुक्त बनाया गया। दिल्ली में हुई झमाझम बारिश। राजधानी में हल्की बारिश के बाद से मौसम हुआ सुहाना। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने बाढ़ भूस्खलन की चेतावनी जारी की। जम्मू कश्मीर के रामबन में अलग अलग इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी खबर। रामबन में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। ऊंचे इलाकों, नदियां, नालों पर पास रहने वाले लोगों को सलाह दी। खराब मौसम के दौरान बेवजह बाहर निकलने से बचने की अपील की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। बारिश के बाद से मौसम हुआ सुहाना। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के बाद उफान पर तमसा नदी। तपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हुआ। देहरादून में लगातार बारिश के बाद से तपकेश्वर महादेव मंदिर के पास पेड़ गिरा। 2 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। देहरादून में भारी बारिश के बाद से उफान पर तमसा नदी। उफान आने से टपकेश्वर महादेव मंदिर में बाढ़ आई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद से हुआ जलभराव से लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर काफी बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से पानी निचले इलाके और नागवासुकी मंदिर के पास पहुंचा। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में बढ़ा गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों के मुख्य मार्गों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। रायबरेली में जलभराव से हजारों बीघे फसल जलमग्न हो गए। बीजेपी नेता रामलाल अकेला के सामने ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। आधिकारिक पर सरकार विरोधी काम करने का भी आरोप लगाया। जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। याचिकाकर्ताओं ने की अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग। सावन के आखिरी दिन दिल्ली से प्रयागराज शिव मंदिरों में
शिव भक्तों की लगी लंबी लंबी कतारें। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में जलाभिषेक पूजा अर्चना के लिए भक्त पहुंचे। कानपुर में श्रावण मास के चौथे सोमवार पर नागेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार शिव पूजा से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। श्रावण मास के चौथे सोमवार के अवसर पर श्री बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हजारों लोग। अयोध्या में श्रावण मास के चौथे और अंतिम सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी। जयपुर में श्रावण मास के चौथे आखिरी सोमवार के अवसर पर श्रद्धालु ताड़केश्वरनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। गाजियाबाद में सावन के आखिरी सोमवार पर भारी संख्या में मंदिरों में भारी भीड़। सीसीटीवी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखी गई। महाराष्ट्र के अमरावती में आग का तांडव। जिला महिला अस्पताल में शिशु वार्ड में आग लग गई। हादसे में 3 नवजात की मौत। एटा में तेज रफ्तार का कहर जारी कार ने रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। नागपुर में वाटर फिल्टर प्लांट में गैस रिसाव से हड़कंप। सांस लेने में तकलीफ के चलते 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 4 से 5 लोगों की हालत गंभीर। राजधानी दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार की इनोवा कार से टक्कर। किराड़े विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल झा और कर्नाटक के विधायक अभय पाटिल समेत सभी 6 लोग घायल। बिहार के सारण में ट्रक ने रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। हमीरपुर में अज्ञात कारणों से अचानक घर में लगी भीषण आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हरिद्वार के मंगलौर में पिता ने की 13 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या। गंग नहर में फेंका शव। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में दलित युवती से गैंग रेप को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। तेज बारिश के बावजूद पंचायत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। देवरिया में इस्लामिक झंडे पर AK-47 की तस्वीर बने होने से मचा हड़कंप। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। श्रेया हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद से आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी विवेक अभी भी फरार। लोहाघाट में पहली बार आयोजित महिला फुटबॉल प्रतियोगिता की चैंपियन बनी पिथौरागढ़। लोहाघाट को 3-0 के अंतर से मात दे दी। हजारों की तादाद में पहुंचे दर्शकों ने फुटबॉल का आनंद लिया। देहरादून के इंपोर्टेड लीकर स्टोर में शराब चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। आरोपी की पहचान में जुटी पुलिस। पौड़ी की बिरोंगखाल ब्लॉक में भारी बारिश के बाद से बड़ा भूस्खलन। सड़क टूटने से यातायात आवाजाही पूरी तरह से ठप। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का 2 दिवसीय सीतामढ़ी दौरा। देर रात सीतामढ़ी सदर अस्पताल पहुंचकर किया औचक निरीक्षण। बदायूं में गंगा की बाढ़ और कटान से बदायूं जिले में हालात बेकाबू। गंगा में समाये गांव वासियों की सैकड़ों बीघा जमीन। देहरादून में तेज रफ्तार। बाहरी लोगों की आवाजाही से परेशान। स्थानीय युवाओं ने उठाया अनोखा कदम। विकासनगर कोटी में सड़क पर लगाया अनधिकृत बैरियर। मेरठ में पुलिस और गौकशों के बीच में मुठभेड़ में 2 गौकशों को गोली लग गई। गौकशों का एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार। बांदा के अरबई में दर्दनाक हादसा। गांव के बाहर नाले में नहाते समय 2 मासूम बच्चे गहरे पानी में डूब गए। एक की मौत, एक का किया गया रेस्क्यू। दिल्ली में खराब मौसम का फ्लाइट पर असर। 12 उड़ानों को जयपुर डायवर्ट किया गया।